डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे एमएवीएन ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 संस्कृत के अंतर्गत आपका अध्याय 10 है अमृत वचनान। इस अध्याय में आपको संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं। श्लोक आपके आदर्शात्मक हैं, आपको एक नीति के उद्देश्यों को बताते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उन संस्कृत के श्लोकों की हिंदी में ट्रांसलेशन अर्थात भावार्थिक व्याख्या कराते हुए आपको अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं अमृत वचनान का। अमृत वचनान पाठ का आपका पहला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु वृक्ष विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद भागधेयं परम पशुनाम। अर्थात यहाँ श्लोक में कहा गया है कि साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। तिनके न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, वह पशुओं का परम सौभाग्य ही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि साहित्य, संगीत और कला से जो मनुष्य विरक्त होता है, रहित अर्थात दूर होता है, वह घास न खाता हुआ भी वह पशु के समान ही है, अर्थात वह पशु ही है। ऐसा यहाँ श्लोक में कहा गया है। और आपका दूसरा श्लोक है। निदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्त पदम न धीरा। अर्थात नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे कोई निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए अथवा स्वेच्छानुसार चली जाए, मृत्यु आज ही हो या शताब्दी के पश्चात, वे न्याय मार्ग से एक पग भी नहीं हिलते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि नीति में जो व्यक्ति निपुण होता है, लोग उसकी चाहे प्रशंसा करें या निंदा करें, किंतु उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी उसके पास आए या ना आए और तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसकी मृत्यु चाहे अभी हो चाहे कई वर्षों के बाद, किंतु वह अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। और आपका तीसरा श्लोक है। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च गुहति गुणान् प्रगटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सम्मित लक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। अर्थात जो पाप से रोकता है, हित में जोड़ता है, गुप्त बात गुप्त रखता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता है, समय आने पर जो आवश्यक हो उसे देता है, संत पुरुष इन्हीं को सन्मित्र के लक्षण कहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति हमें पापों से रोकता है और हमारे हित के विषय में सोचता है, हमारे गुप्त रहस्यों को किसी के सामने बताता नहीं है और समय आने पर विपत्ति में हमारा साथ छोड़ता नहीं है, सही अर्थों में वही हमारा मित्र कहा जाता है, ऐसा सत्पुरुष लोग कहते हैं। और चौथा श्लोक है। यह प्रीणाति सुचिरितये पितरम सपुत्रो भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समकृतं यत एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अर्थात जो अपने कृत्यों से माता पिता को खुश करता है वही पुत्र है, जो अपने पति की शुभ चिंतक है वही साध्वी पत्नी है, जो सुख और दुख में समान रूप से साथ दे वही सच्चा मित्र है। हमें ये तीनों संसार में पुण्य करने पर ही मिल पाते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि अपने माता पिता को खुश रखता है वही सच्चे अर्थों में उनका पुत्र होता है। जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है वह सती साध्वी पत्नी होती है, और जो अपने सुख दुख में समान रूप से उसका साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ऐसे ये तीनों प्रकार के जो लोग होते हैं, ये संसार में लोगों को केवल पुण्य करने पर ही प्राप्त होते हैं। और आपका पांचवा श्लोक है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमय नवाम्भूर्दुर्विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। अर्थात
यहाँ श्लोक में कहा गया है कि वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, जल वाले बादल भी समीप आ जाते हैं, सत्पुरुष संपत्ति के आने पर उदार हो जाते हैं। यह परोपकारी जनों का स्वभाव है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार वृक्षों में फल आने पर भी झुक जाते हैं, बादल जल में से भरे होने पर समीप आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, वैसे ही सत्पुरुष लोग होते हैं, उनके अंदर उदारता होती है, वह परोपकारी स्वभाव के ही होते हैं। और 6वां श्लोक है कि संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घट घोष मुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीन। अर्थात श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा आवाज़ करता है परंतु पूरा भरा हुआ घड़ा जरा भी आवाज़ नहीं करता, उसी प्रकार विद्वान अपनी विद्वत्ता पर घमंड नहीं करते, जबकि गुणहीन लोग स्वयं को गुणी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि जब जो घड़ा जल से भरा रहता है वह आवाज़ नहीं करता, किंतु खाली और आधा भरा हुआ घड़ा ही आवाज़ करता है। वैसे जो लोग विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते, किंतु गुणहीन और अल्पज्ञानी व्यक्ति ही अपने गुणों को सिद्ध करता है, अपनी बखान करता है। और आपका 7वां श्लोक है कि केयुराणि न विभूषयन्ति पुरुषाः हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंघता मूर्धजा वाणेकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृताः धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात पुरुष को बाजूबंद आदि सुशोभित नहीं करते, न ही चंद्रमा के समान प्रकाशमान हार, उसकी शोभा न तो स्नान करने और न भली भांत केश संवारने से है, केवल संस्कार युक्त वाणी से ही उसकी शोभा होती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा विद्यमान रहता है। कहने का आशय यह है कि पुरुषों को अत्यधिक सजना संवरना अच्छा नहीं होता है, और उनकी जो वाणी होती है वह ही उनका आभूषण अर्थात गहना होता है। तो इस प्रकार से पुरुष अपनी वाणी पर पुरुष को ध्यान देना चाहिए, न कि सजने संवरने पर। और 8वां श्लोक है विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा रुद्रसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशांसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और साहस सुनने में व्यसन, ये सब महात्माओं के स्वाभाविक गुण हैं। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य रखता है, अभ्युदय में जो क्षमा धारण करता है, सभा में बोलने की चतुराई जिसके अंदर होती है, युद्ध में जो पराक्रम दिखाता है, यश रुचि इत्यादि शास्त्रों में व्यसन जिसके अंदर होता है, ये सभी महात्माओं के गुण होते हैं। इन्हीं का व्यक्तियों को पालन करना चाहिए, इन्हीं को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से आप इन श्लोकों का भावार्थ लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।